वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। क्लियर कि क्वालिटी मैनेजमेंट और पेशेंट की जो सेफ्टी है वो क्या है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको कैसे इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले आ जाता है कि मिशन, विजन एंड वैल्यू। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मिशन होगा, विजन होगा और वैल्यू होगी। ठीक है, उसको यहाँ तो क्या किया जाता है, पेशेंट की सेफ्टी के बारे में ख्याल रखा जाता है, एक्रीडिएशन की जाती है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन की जाती है और लास्ट पे अवार्ड दिए जाते हैं या रिकॉग्नाइजेशन की जाती है। ये आ जाती हैं आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ लाइक आपकी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी क्या है, कमिटमेंट टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल पेशेंट केयर। ठीक है, कैसे जो है वो एक्सेप्शनल पेशेंट केयर प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती है थ्रू आउट ऑल आवर फैसिलिटीज़ to ensure expert medical care in the fastest environment possible in both an inpatient and outpatient setting. Clear? सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है आपके सामने क्वालिटी मैनेजमेंट की। ठीक है, पहले है डेफिनेशन क्वालिटी की। क्वालिटी क्या है, डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ठीक है, उस डिग्री है, किस चीज़ की डिग्री है कि किस हद तक जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। क्लियर, खसूसियात। आगे नेक्स्ट है एक और उन्होंने क्वालिटी की डेफिनेशन बताई गई है, दिस परसेप्शन। ठीक है, कोई भी परसेप्शन है ऑफ द डिग्री टू विच द सर्विसेज मेट्स द पेशेंट्स एक्सपेक्टेशन, कि किस हद तक जो पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो सर्विसेज जो है उसको मेट करती हैं पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को। राइट, नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजिंग द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, मैनेज करना कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट को, ठीक है, सर्विसेज के डिलीवरी प्रोसेस को एंड आउटकम्स को। ठीक है, थ्रू द डाटा ड्राइवन स्ट्रेटजीज एंड एम्पावर द स्टाफ टू एक्सीड द पेशेंट एक्सपेक्टेशन। क्लियर, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, डिग्री है कि किस हद तक जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जा रही है। ठीक है, पेशेंट की नीड को या उसकी एक्सपेक्टेशन को सर्विसेज कैसे जो है वो फुलफिल कर रही हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है कंटिन्यू इम्प्रूव करना है किसी भी चीज़ की सर्विसेज को, डिलीवरी प्रोसेस को, आउटकम को। ठीक है, किसके थ्रू, कोई जो भी डाटा दिया गया है उसके थ्रू, और किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है इसमें, पेशेंट्स के एक्सपेक्टेशन को। राइट, आगे आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अनदर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मेथड फॉर इंश्योरिंग, ठीक है, इंश्योर करना या एक्यूरेट करना दैट ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू डिज़ाइन, कोई सारी एक्टिविटीज़ जो कि ज़रूरी हैं डिज़ाइन के लिए, डेवलप के लिए एंड इम्प्लीमेंट के लिए, और सर्विसेज आर इफेक्टिव, जो कि जो खिदमात हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए एंड एफिशिएंट होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम में रहते हुए एंड इट्स परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस भी। क्लियर, परफॉर्मेंस को जो है वो एवेलुएट करना और उसकी जो है वो मैनेजमेंट करना, उसको कंटिन्यू इंश्योरिंग करना, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट। कंटिन्यू क्या है, द हार्ट ऑफ एनालिसिस इज पेशेंट्स नीड। ठीक है, क्वालिटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एरर। क्वालिटी जो है वो एब्सेंस नहीं है एरर का एज डिफाइंड बाय द सप्लायर, बट द प्रेजेंस ऑफ वैल्यूज आर डिफाइंड बाय द पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स। क्लियर, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है ये। क्वालिटी क्या है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है, इज़ व्हेन द पेशेंट्स नीड, तब होनी चाहिए जब पेशेंट को ज़रूरत है, और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, आर मेट और एक्सीड। क्लियर, आगे इसकी बेसिक्स क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर द पेशेंट्स लॉयलिटी। इसकी बेसिक ये होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना चाहिए जो कि पेशेंट की लॉयलिटी के अकॉर्डिंग हो। पावर अप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द मैक्सिमम रिटेंशन। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ही पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो। हैंडलिंग द पेशेंट्स कंप्लेन, पेशेंट कंप्लेन होनी चाहिए जो है उसको हैंडल करना, टैकल करना आना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस इन रिजॉल्विंग द पेशेंट्स कंप्लेन, पेशेंट्स एक्सपेक्ट वैल्यूज़ for their money and count on the existence of services when needed. Clear? Patients are demanding to be informed partners in decision regarding their health. Patient जो है वो क्या डिमांड करते हैं कि आप उनको अपना इन्फॉर्म कंसेंट दें। ठीक है, कि क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है, और वो फिर किसके साथ डिस्कस करें, अपने पार्टनर के साथ अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ। नाउ पेशेंट्स हैव ट्राइड टू कंप्लेन, उसके बाद जब आपने इन्फॉर्म कंसेंट दे दिया उसके बाद पेशेंट का राइट है कि वो कंप्लेन करे, डिमांड करे, रिपोर्ट करे या डिसाइड करे अपने बारे में कि वो कौन सी नर्सिंग केयर जो है वो सिग्निफिकेंट करना चाह रहा है या लेना चाह रहा है।
करेक्ट। आगे आती है रिस्पॉन्डिंग टू एंग्री कस्टमर्स। अगर कोई एंग्री कस्टमर आ गया है आपके पास, तो आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। अंडरस्टैंडिंग द होस्टाइल कस्टमर्स, ठीक है, होस्टाइल कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है। गिव एन एंग्री कस्टमर इवन मोर देन दे आस्क, ठीक है, जितना वो आपको पूछ रहे हैं आपने उतना ही बताना है, उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करनी। मेजरिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देन आपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है कि पेशेंट किस हद तक सेटिस्फाइड हुआ है आपसे। यूजिंग द सेटिस्फैक्शन सर्वे टू अचीव अ कम्पिटेटिव एडवांटेजेस व्हेन दे शुड चेंज टू मेड टू बी द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट। कंटिन्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है। कंटिन्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जिसमें स्टाफ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में प्लान किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो उसने किस तरह जो है वो डेली सर्विसेज को, डेली जो सर्विसेज डिलीवरी की जा रही है उसको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। डेली सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट को कैसे करना है, वो किसको वो क्या कहलाता है, कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। आगे कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है वाइटल वे, जो कि बहुत ज़रूरी है टू असेस, किसी भी चीज़ को असेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि किस हद तक जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, कितनी कंसिस्टेंसी से प्रोवाइड की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और एक ऑर्गेनाइजेशन कितने बेस्ट तरीके से, कितनी बेस्ट प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, अपनी जो पेशेंट की नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है द प्राइमरी गोल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज ऑनगोइंग, देखते रहना, कंटिन्यू करते रहना, कंसिस्टेंटली देखते रहना, इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और आउटकम्स ऑफ द पेशेंट केयर एंड सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए। क्लियर। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, पीछे हमने पढ़ा क्वालिटी, कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, ये है सेट ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज का एक सेट है जो कि प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं जो कि रिक्वायर किए जाते हैं फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोडक्शन डेवलपमेंट सर्विसेज इन द कोर एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। यही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं जो कि बनाई जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए या उसकी प्लानिंग के लिए या कोई भी चीज़ की एग्जीक्यूटिव के लिए, राइट। आगे आ जाते हैं इसके मेथड्स क्या हैं। ये कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट मेथड्स हैं, वाइडली यूज्ड मेथड्स ऑफ द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट सच एज सिक्स सिग्मा यूज़ किया जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है, दे एम्फसाइज द एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट एंड टीम वर्क। इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और टीम वर्क ज़रूरी होती है। मेजरिंग इसमें की जाती है और सिस्टमेटाइजिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, रिड्यूस द वेराइटेशन की जाती है, डिफेक्ट्स एंड द साइकिल टाइम यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन से हैं इसमें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम्ड, जिसका मकसद होता है एट एम्बेडेड अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस पहुंचाना या अवेयरनेस जो है बढ़ाना ऑफ द क्वालिटी किसी भी चीज़ की ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, गवर्नमेंट and services industries as well as NASA space and science program। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि जैसे आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पैम्पलेट्स जो हैं वो प्रिंट आउट करवाए जाते हैं और जगह जगह पे उसको पोस्ट किया जाता है ताकि उसकी क्या हो, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ताकि उसको जो है वो मैन्युफैक्चर जो है वो उसकी ज़्यादा रैपिड की जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हों और उसकी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपनी जो एफिशिएंसीज़ हैं, अपनी जो स्किल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रोवाइड करें और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे लेवल पे जाके पहुँचे, ठीक है, ताकि उसकी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जा सके और क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए। क्लियर। टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के तौर पे जो है वो हम उसको कंसिडर करते हैं, अंडर विच एवरीवन इज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्राइव, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो सारे क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं एंड क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और उनका मकसद क्या होता है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना एट कंटिन्यू लो रेट कॉस्ट, जितनी कम जो है वो रेट होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो जो है वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करेंगे। क्लियर। आगे आ जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कंपोज किया जाता है 3 पैराडिग्म्स पे, ठीक है, क्या है, टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल में क्या है,
टोटल जो है वो इन्वॉल्व द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, एक सप्लाई होता है चेन एंड ऑर्डर प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, ठीक है। टोटल मीन्स के लाइक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ये जो है कॉलेज है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं सारे फैकल्टी मेंबर्स और जो प्रिंसिपल हैं एक किसके साथ एक लाइफ साइकिल में या फिर एक जो है वो चेन के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट की ये स्टूडेंट्स की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, यूजुअल डेफिनेशंस है विद ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। जो भी उसकी जो है वो ज़रूरियात है, जो भी उनका विजन है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी वो कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो क्या है, उनकी क्वालिटीज़ है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में उन्होंने क्या करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल, लीड एंड स्टाफ। क्लियर। सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा जो है एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि ओरिजिनली डेवलप किया गया था बाय मोटोरोला, ठीक है, मोटोरोला टू सिस्टमेटिकली इम्प्रूव द प्रोसेस बाय एलिमिनेट द डिफेक्ट्स। सिक्स सिग्मा ये है कि इसमें डिफेक्ट्स को सबसे पहले देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन सी कमी है उनको एक साइड पे कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कमियां जो जब सारी निकल गई तो लास्ट पे क्या रह गया, उनकी सारी एफिशिएंसी रहेगी, उनकी सारी जो है वो एडवांटेजेस रहेगी, उनकी स्किल्स रहेंगी। क्लियर। अ डिफेक्ट इज डिफाइंड एज नॉन कंफॉर्मेटली ऑफ अ प्रोडक्ट और द सर्विसेज टू इट्स स्पेसिफिकेशन, राइट। टर्म सिक्स सिग्मा जो है वो रेफर किया जाता है एबिलिटी ऑफ हाईली कैपेबल प्रोसेस टू प्रोड्यूस द आउटकम विद इन द स्पेसिफिकेशन, ताकि जो आउटकम्स हैं, जो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है वो अच्छी हो सके। इन पर्टिकुलरली द प्रोसेस दैट ऑपरेट विद सिक्स सिग्मा क्वालिटी प्रोड्यूस एट डिफेक्ट लेवल बिलो 3.4, ठीक है। डिफेक्ट लेवल पर जो है वो 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी होती है। सिक्स सिग्मा जो है वो इम्प्लिसिट किया जाता है, वो गोल सेट किया जाता है, क्यों सेट किया जाता है, टू इम्प्रूव ऑल द प्रोसेस दैट द लेवल ऑफ क्वालिटी बेटर, ताकि लेवल ऑफ क्वालिटी को जो है वो बेटर किया जा सके, ठीक है। सिक्स सिग्मा इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट हीरोज। अब हीरोज कौन कौन से हैं, किस किस ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। विलियम एडवर्ड्स डीमिंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज मैनेजमेंट फिलोसफी, ठीक है। इस्टेब्लिश किया इसने क्या किया था, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिव पोजीशन। He has formulated 4 points of attention for the manager. मैनेजर के अटेंशन के लिए 14 पॉइंट्स दिए थे। Some of these points are more appropriate for the services management, ठीक है। अब हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से। ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना। मैनेजमेंट शुड बी लर्न देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट को चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लीडरशिप को टेक करे, अपनी जो कंसिस्टेंटली है उसको इम्प्रूव करे, जो इंस्टीट्यूट है उसका एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो है वो प्रोग्राम करवाए जाए, ठीक है। और PDCA साइकिल जो है वो उसमें यूज़ किया जाए। ये क्या है PDCA साइकिल, आपको आगे मैं बता रही हूँ, ठीक है। फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेड पॉपुलर बाय डिमिंग। क्लियर। फोकस जो है वो एक मेन इशू है ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है। अब देखते हैं कि फोकस है क्या। ऐसे है फाइंड अ प्रोसेस टू इम्प्रूव, ऐसा तरीका करना है कि जिससे हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ओ मीन्स ऑर्गेनाइज टू इम्प्रूव द प्रोसेस, फिर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। क्लेरिफाई करना है, क्लेरिफाई करके फिर अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा अब हमने ये करना है, ये करना है। देन सेलेक्ट अ प्रोसेस टू इम्प्रूवमेंट, राइट। आगे आ जाता है द फिलोसफी टू कीप इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक फिलोसफी है होनी चाहिए कि क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ये इसके जो है वो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। देयर इज डिफाइंड बाय द 4 की पॉइंट्स लाइक प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, PDCA, ठीक है। जो मैंने आपको पिछले बताया था वो ये है PDCA। PDCA क्या है, P स्टैंड्स फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान में क्या करना है, डिज़ाइन करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को, बिजनेस को, ठीक है, कंपोनेंट को इम्प्रूव करने के लिए। डू में क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। चेक में असेसमेंट करनी है, रीअश्योरेंस करना है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है नहीं है, ठीक है। एक्ट में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, डिसाइड करना है कि कौन से कहाँ पर चेंजेस आनी चाहिए ताकि जो है वो प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। क्लियर। ये भी आपको पता चल गया, सिक्स सिग्मा और PDCA, ठीक हो गया। ये है प्लान, डू एंड चेक, ठीक है, APDC, ओके। ये आपको इस सेंस में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो PDCA साइकिल के नाम से जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
आगे आ जाता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी के जो है वो स्टैंडर्ड्स क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड क्रिएटेड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसने क्रिएट किया था? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने। कब किया था? 1987 में। दीज वर द सीरीज स्टैंडर्ड, इसकी सीरीज थी, ठीक है। कौन कौन सी? ISO 901 1987, ISO 902, ये कब हुआ था? 1987 में। ISO 1903 ये हुआ था 1987 में। विच वर एप्लीकेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में ये यूटिलाइज हो रहे हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी, अपने एक्टिविटी के बेस पे होते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की डिलीवरी के अकॉर्डिंग ये जो है वो यूज हो जा रहे हैं। आज भी यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज हो रहे हैं। क्लियर? आगे हम देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। The concern for the high quality healthcare dates back to the 5th century, ठीक है। BC means कि ये 5th century से ही स्टार्ट हो चुका हुआ था। When Hippocrates established a code of medical ethics, ठीक है। जब हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था? मेडिकल एथिक्स के कोड जो है वो स्टेब्लिश किए थे, और फ्यूचर डॉक्टर्स को ये स्वेयर किया गया था नेवर टू डू हार्म टू एनीवन, ठीक है। जब ये उन्होंने बताया था कि नॉन मैलिफिशेंस के बारे में बताया था कि नेवर टू डू हार्म टू एनीवन। क्लियर? History of quality assurance activity in the nursing care track back for the Florence Nightingale। ये कब से स्टार्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट की हिस्ट्री? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब अटेम्प्ट किया था कि जो उसने अपने स्टैंडर्ड्स को, असेसमेंट को इम्प्रूव करना है, कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, एज द केयर ऑफ द सोल्जर्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एफर्ट। उसे ये फर्स्ट थी जिसने डॉक्यूमेंट ये किया था अपनी एफर्ट को। किसके अकॉर्डिंग? अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट वर्क एज अ प्रायर फॉर द नर्स थ्रू आउट द वर्क। क्लियर? आगे आ जाता है इंप्रूवमेंट क्वालिटी थ्रू द नर्सिंग। अब नर्सिंग में जो है वो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है? द रोल ऑफ नर्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर, इसमें इम्पेंडिंग गैप बिटवीन द नीड ऑफ द नर्स एंड द सप्लाइज, ठीक है। कि नर्स की क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसको जो है वो प्रोवाइड की जा रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या नहीं। The various way that the hospitals and the other organizations are reduce nursing staff and increase the nursing workload। कि ये बहुत देखा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा जो है वो स्टाफ नहीं होती, लेकिन वर्कलोड उनका बहुत ज़्यादा होता है। इससे भी जो है वो इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है किस पे? क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे। क्लियर? जितने ज़्यादा स्टाफ होंगे उतनी ज़्यादा पेशेंट की सेटिस्फेक्शन भी जो है वो फुलफिल होगी और क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। जैसे ही जो है वो पेशेंट स्टाफ की शॉर्टेज होगी, सेटिस्फेक्शन जो है वो पेशेंट की नहीं होगी, तो क्या होगा? क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब क्या होगा नर्सिंग में? कैसे क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है? द क्वालिटी ऑफ द नर्स इज एसेंशियल टू प्रिवेंटिंग द एरर को ख़त्म करना है द हॉस्पिटल, एंड हाई क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड करना है। इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेट, ये देखा गया है कि नर्सिस का वर्कलोड और नंबर ऑफ डेथ इन द हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या है? एसोसिएट है। इट हैज़ बीन शोन दैट एसोसिएशन बिटवीन द नर्स एजुकेशन एंड द नंबर ऑफ डेथ, कि नर्सिस को एजुकेशन जितनी प्रोवाइड की जाएगी उतनी ही जो है वो नंबर ऑफ डेथ जो है वो इसके अल्टरनेट होकर एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है। आगे आता है हाईली डिससेटिस्फैक्शन नर्स विद वर्किंग कंडीशन, ठीक है। जो डिससेटिस्फैक्शन नर्स है वो वर्किंग कंडीशन में, लेक ऑफ ऑटोनॉमी, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, टर्न ओवर हो जाता है, ये बर्न आउट हो जाता है। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट द नर्स हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क। नर्सिस को चाहिए कि वो अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करें, केयर को इम्प्रूव करें और हॉस्पिटल के फंक्शंस को जो है वो बेटर करें। फैक्ट्स क्या है आजकल? फैक्ट्स है कि हॉस्पिटल्स विद द लो नर्स स्टाफ, जहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें जो स्टाफ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, स्टाफ की जो क्वालिटी है वो कम है, टेंड टू हैव द हाई रेट ऑफ पुअर पेशेंट आउटकम, ठीक है। वहाँ पे पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। सच एज वहाँ पे निमोनिया देखा जाता है, शोक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट की बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, UTI अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फाउंड इन द एजेंसी ऑफ द हेल्थ केयर रिसर्च एंड द क्वालिटी। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ द क्वालिटी इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द नर्सिंग केयर क्वालिटी। डेवलप द मैकेनिज्म फॉर यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द क्वालिटी केयर ऑफ द नर्सिंग। पहले डेवलप करना मैकेनिज्म को, देन सपोर्ट करना नर्सिंग स्टाफ को कि एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट करके जो है टीम वर्क करें ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके और पेशेंट की जो आउटकम है ये उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। असिस्ट किया जाए, हेल्प आउट किया जाए नर्सिंग स्टाफ को ताकि वो इंटरप्रिटेट करें और डाटा को यूज़ करके इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज को, ठीक है, ताकि जो पेशेंट की जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करें और इम्प्रूव केयर प्रोवाइड करें। क्लियर।
देन प्रमोट किया जाए सेफ प्रैक्टिसेस को बाय इन्फ्यूजिंग अ कल्चर ऑफ द सेफ्टी फॉर द बोथ पेशेंट्स एंड स्टाफ। प्रमोट किया जाए यूज द इंस्टीट्यूशनल सेट ऑफ कोर आउटकम, ठीक है, जो कि इंडिकेट किए जाते हैं, मोनिटर किए जाते हैं और इम्प्रूव की जाए केयर को। फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स डिपार्टमेंट की और इंटरडिसिप्लिनरी टीम। कोऑर्डिनेट किया जाए एक दूसरे के साथ और इंटरडिसिप्लिनरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जाए ताकि जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सके और मल्टीपल सर्विसेज केयर जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कंसल्टेशन की जाए इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस की, ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी आउटकम्स हैं और जो सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए। प्रमोट किया साइंटिफिकली अप्रोच को, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मेथड यूज़ करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है प्रमोट किया जाए डिस्कशन को, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को, ताकि जो एक टीम वर्क में जो है वो डिस्कस किया जाए और जो है अपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस परफॉर्म की जाए और प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ये बनाए जाए। आगे आ जाते हैं इसकी स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ द पेशेंट केयर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो है वो बताता है, जिसमें क्या किया जाता है, असेसमेंट की जाती है पेशेंट की, प्लानिंग की जाती है, फिर कोई भी प्लान का इंप्लीमेंट करना, वैल्यूएट करना नर्सिंग केयर प्लान का, देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन की जाती है, फिर मेडिकेशन को जो है वो देखा जाता है, थेरेपीज की जाती हैं, देन पेशेंट की फैमिली को एजुकेट किया जाता है। क्लियर। आगे आता है स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड आउटकम। स्ट्रक्चर क्या है, एसपीओ। एसपीओ क्या है, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड आउटकम। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर एक ऐसा वैल्यूएशन है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें जो है डिलीवरी जो की जा रही है केयर की, ठीक है, उसको इंस्टीट्यूट करना, उसको देखना, ताकि इस नज़र से देखना कि अगर उसमें कोई भी क्वायरी है या कोई भी जो है वो डिफ़ॉल्ट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कंडीशन को अंडर विच द केयर इज़ प्रोवाइडेड, जिस कंडीशन में जो है केयर प्रोवाइड की जा रही है, लाइक बिल्डिंग कैसी है, बजट उसका कैसा है और इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को देखना ताकि जो है वो पेशेंट की केयर को इम्प्रूव किया जा सके। अगर कहीं पे भी कोई भी एरर है उसको इम्प्रूव किया जाए। प्रोसेस क्या है, ये जो भी चीज़ें हमने पहले स्ट्रक्चर देखा है उसको क्या करना है, एवेलुएट करना है परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है, कि आया वो सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, पेशेंट की जो नीड है फुलफिल हो रही है या नहीं। देन आउटकम्स देखने हैं कि इसमें आपने जो भी इम्प्लीमेंट किया है वैल्यूएशन करना है एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, ऑब्जर्वेबल चेंजेस लानी चाहिए द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। आगे है क्वालिटी टूल्स। अब कौन कौन से क्वालिटी के जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कॉज एनालिसिस टूल, ठीक है, सबसे पहला जो टूल है वो क्या है, कॉज एनालिसिस टूल, ठीक है। इसमें क्या है, टिप्स दैट आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, ठीक है। ऐसे टिप्स या टूल्स यूज़ की जाती हैं फर्स्ट स्टेप में ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है, या सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको सॉल्व आउट किया जाए। क्लियर। देन आ जाता है प्राइमरी एवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग टूल, ठीक हो गया। एवेल्युएशन और डिसीजन मेकिंग टूल क्या है, अब देखते हैं। इसमें है मेकिंग इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट बनाया जाता है, उसमें बेस्ट ऑप्शन दी जाती हैं विद सिंपल एंड कन्फाइंड वर्ड्स के साथ। ऑब्जेक्टिव रेटिंग दी जाती है और डिटरमाइन किया जाता है सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। क्लियर हो गया। आगे आ जाता है हमारे पास प्रोसेस एनालिसिस टूल। क्लियर। प्रोसेस एनालिसिस टूल में क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है एंड एलिमिनेट करना है अननेसेसरी प्रोसेस को, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें और टाइमलाइन और कट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं क्वालिटी टूल यू कैन यूज़। क्वालिटी टूल्स यू कैन यूज़ में आता है फ्लो चार्टिंग, ठीक है, कैसे आप लोग जो है वो कैसे इसको जो है क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है फ्लो चार्टिंग करके, फिश बोन डायग्राम्स बना के, पैरेटो चार्ट्स, स्मार्ट गोल्स सेट करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बेंचमार्किंग, इंटरव्यूज, नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस, फोर्स फील्ड एनालिसिस, मल्टी वॉटिंग करके, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिटन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, रिवॉर्ड्स, टीम वर्क, क्वेश्चनियर, चार्ट्स, ग्राफ एंड टाइम रन आउट चार्ट्स यूज़ करके। क्लियर हो गया। ये सारे टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आगे देख लेते हैं 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। दीज 7 टूल्स जो है वो आर द हार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्वालिटी प्रिंसिपल। दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल। ये फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के नाम से कहलाए जाते हैं। और फर्स्ट जो है उसको किसने एम्फेसाइज किया था, कोरू इशिकावा, ठीक है, जो कि प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ द इंजीनियर थे एट टोक्यो यूनिवर्सिटी एंड द फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल कहलाते थे। ठीक हो गया। सबसे पहला क्या है, कॉज एंड एंड इफेक्ट। कॉज एंड एंड इफेक्ट डायग्राम जो है वो ऑल्सो ये किसने किया था,
इशिकाऊ एंड फिशर बोन चार्ट है ये, ठीक है। आपको एक फिश टाइप ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है बहुत ही ज़्यादा कॉजेज को फॉर एन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ द इफेक्ट प्रोग्राम एंड शॉर्ट आइडियाज इनटू द यूजफुल कैटेगरीज। क्लियर। सेकंड आ जाता है टेलीफोनिक इंटरप्शन, लाइक चेक द शीट, फिर शीट को चेक किया जाता है, ठीक है, जिसमें टेलीफोनिक इंटरप्शंस की जाती है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से जेनेरिक टूल जो है वो अडॉप्ट करके वेराइटी ऑफ द पर्पस को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग चार्ट। कंट्रोलिंग चार्ट में क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक हो गया। दे आर ग्राफ यूज टू स्टडी हाउ द प्रोसेस चेंजेस ओवर द टाइम। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि कैसे जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन कौन सी कितनी चेंजेस आई हैं, अप्स एंड डाउन कैसे आ रही है, ठीक हो गया। आगे जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम है। द मोस्ट कॉमनली यूज द ग्राफ फॉर शोइंग द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, हाउ ऑफन ईच डिफरेंट वैल्यूज इन द सेट ऑफ डाटा अकर्स। क्लियर। नेक्स्ट है पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट जो है वो शो करता है अ बार ग्राफ विच फैक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट, जो कि हमें बता रही है कि कौन सी टाइम पे कितना जो डाटा जो है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है या ज़्यादा पेशेंट की सेटिस्फेक्शन कितनी रही है, ठीक है, कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी रही है किस किस टाइम पीरियड में। आगे आ जाता है पैरेटो चार्ट इज़ अ बार that display the category of the data descending order, ठीक है, from left to the right, that analysis to cause frequency problem and cause of the process. There are many problems and the causes, ठीक है, communication with others about your data, जिससे हम लोग जो है दूसरों के साथ अपना डाटा बहुत ही इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे आ जाता है स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या है, पेयर ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा यूज किया जाता है जिसमें वन वेरिएबल होता है ऑन ईच एक्सिस, ठीक है, हर सारे एक्सिस के अंदर जो है वो एक जो है वो वेरिएबल होता है जो कि दिखाया जाता है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। देयर आर मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट पीरियोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा उन्होंने अपनी एफर्ट डाली है और कितनी जो है वो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हुई है या नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर हो गया। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि स्प्रेड किया जाता है जिस पर डाटा, ठीक है, गैदर किया जाता है फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से, दैट पार्टनर कैन बी सीन, जिससे जो है वो डिफरेंट जो लोग हैं वो कलेक्ट कर सकें डाटा। आगे आ जाता है ह्यूमन रिस्क मैनेजमेंट। ह्यूमन रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसे ह्यूमन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है रिकॉग्नाइज ऑफ द रिस्क, ठीक है, कि कहाँ पे रिस्क है, कौन सी चीज़ जो है वो हमें रिस्क आउट पे आ रही है, रिस्क की असेसमेंट करनी चाहिए, ठीक है, फिर डेवलप की जाती है स्ट्रेटजी मैनेज करने के लिए, फिर उसको प्रिवेंट किया जाता है रिस्क से बचाने के लिए, और फिर मैनेजरियल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। स्ट्रेटेजिकल इंक्लूड की जाती है जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है रिस्क को फ्रॉम अनदर पार्टी, ठीक है, फिर अवॉइड किया जाता है रिस्क को, रिड्यूस किया जाता है नेगेटिव इफेक्ट से, देन एक्सेप्ट किया जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस को एट द पर्टिकुलर फाइन। स्टेप्स क्या है जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेज करने के, पहले है आइडेंटिफिकेशन, कोई भी जो है वो आपके पास प्रॉब्लम हो गई है या रिस्क आ गया तो आपने पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, देन प्लानिंग करना है कि उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, फिर मैपिंग आउट करना है। मैपिंग आउट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग सारा डाटा इकट्ठा किया जाए, ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड द बेसिक अपॉन विच रिस्क विल बी एवेलुएटेड एंड कंस्ट्रेंट, देन डिफाइन अ फ्रेमवर्क, फिर फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, फिर डेवलप एंड एनालिसिस, फिर एनालिसिस प्रोवाइड करनी है, लास्ट पे क्या है मिटिगेशन, आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स यूज़ करके इसको ख़त्म करना है रिस्क। आगे जाते हैं पोटेंशियल रिस्क ट्रीटमेंट। अब रिस्क को कैसे ट्रीट किया जाता है, अवॉइडेंस, या तो आपने अवॉइड करना है कि रिस्क ना ही क्रिएट हो या ना ही प्रॉब्लम जो है वो उसमें आए, एलिमिनेट करना है, इंक्लूड नॉट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी दैट कुड कैरी द रिस्क। क्लियर। रिडक्शन, मिटिगेशन करना, इन्वॉल्व मेथड दैट रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ द लॉस, रिटेंशन करना, ठीक है, सेल्फ इंश्योरेंस करना कि आपने जो भी काम किया आपने उसको दोबारा से देखना है कि कहीं से आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ट्रांसफ़र करना, अगर आपसे कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो रही है तो आपने एक पार्टी से दूसरी पार्टी को या दूसरे अपने जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है कि भाई ये मेरे से काम नहीं हो रहा है, मीन्स कॉजिंग एन अदर पार्टी टू एक्सेप्ट द रिस्क एंड टिपिकली बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इनबॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।